इसको ऐसा लेवल बनाकर चला जाए कि पानी का भी फ्लो होते रहे और बच्चों का और जो स्थानीय जो लोग हैं उनका आवागमन बाधित ना हो। उन लोग अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल तक किसी हाल में लोग शुरू करवा देंगे। दिन रात काम कर रहे हैं, जिला से भी जरूरत पड़ेगा तो इंजीनियर्स की टीम आएगी, लेकिन मेरा अभी प्रयास है कि इस रास्ते को तत्काल में शुरू करवा दिया जाए। सुबह का वीडियो तो आप भी देखे हैं, फेसबुक पर अपना डाले भी हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इधर का संपर्क टूट गया है, स्कूल छूट जाएगा बच्चों का, हॉस्पिटल लोग नहीं जा सकते हैं अगर रात में कुछ हो जाए तो। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम तो विधानसभा में थे, जब निकले हम बाहर आए तो व्हाट्सएप पे कुछ रुद्रनगर के लोगों ने भेजा था, फिर हमने फ़ोन करके वीडियो भी मंगवाया और देखकर काफ़ी वो एक तरह से चिंताजनक स्थिति बन गई थी। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये लाइफलाइन है दोनों ब्लॉक का जोड़ने वाला, बिहियां और शाहपुर ब्लॉक को। हॉस्पिटल इसी रास्ते में है, आपका ब्लॉक इसी रास्ते में है, इतना बड़ा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, नॉर्मल सामान्य परिवार के। अगर उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इसके लिए तो कितना भी हम लोग सफाई देंगे तो पचेगा नहीं। लेकिन हमने उस समय ही जैसे ही वीडियो देखा, हमने जिलाधिकारी से बात किया, इस विभाग के अधिकारियों से बात किया कि किसी तरह इस रास्ता को चलने योग्य बनाया जाए। ये तो पहले ही हम कहेंगे कि कर लेना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है कि सीजन में बारिश होगी, बाढ़ आएगा, तो जो लोग बनाए थे अप्रोच वो काफ़ी लो लेवल का था, पानी में डूब जाएगा उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। खैर, जो हो गया है तो बाद में उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी विभाग के लोगों से मेरा ये आग्रह है, वो लोग काम कर भी रहे हैं कि इसको ऐसा लेवल बनाकर चला जाए कि पानी का भी फ्लो होते रहे और बच्चों का और जो स्थानीय जो लोग हैं उनका आवागमन बाधित ना हो। उन लोग अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल तक किसी हाल में लोग शुरू करवा देंगे। दिन रात काम कर रहे हैं, जिला से भी जरूरत पड़ेगा तो इंजीनियर्स की टीम आएगी, लेकिन मेरा अभी प्रयास है कि इस रास्ते को तत्काल में शुरू करवा दिया जाए। और उसके बाद से भी कहीं इस काम में लापरवाही हुई, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सड़क की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं कि 2025 में शिलान्यास हुआ था और 26 चल रहा, आधा बीत गया, जुलाई ख़त्म होने वाला है, अभी तक सड़क कंप्लीट नहीं हुई। सड़क कहाँ कंप्लीट हो पाई, वही तो मेरा कंसर्न था कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं। आप लोग को तो टाइम लिमिट मिलता है, कितना टाइम लिमिट में कम कर देना है, उसके अनुसार आप लोग काम लगाते हैं। उसमें भी आपको पता रहता है कि इस काम करने के पीरियड में कौन कौन सा सीजन आएगा। अब सबको पता है कि दिसंबर जनवरी में ठंडा पड़ेगा तो सब स्वेटर का तैयारी करके रखता है। अब इधर काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं था कि बाढ़ आएगा और बरसात आएगा और इस रास्ते में पानी का क्या स्थिति है। खैर ठीक है, जो लापरवाही लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बारीकी से हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कार्रवाई होगी सभी लोगों पर, जो जितने भी दोषी लोग हैं, लेकिन अभी तत्काल में लोगों को कैसे राहत मिले इस दिशा में कार्य हो रहा है। और एक बार ये कार्य हो जाए, इसके बाद से आगे क्या किया जा सकता है उस दिशा में भी हम बात करेंगे। बहुत जगह ये देखा जाता है, कहीं भी पुल पुलिया तोड़ा जाता है तो वहाँ पर डाइवर्सन नाला लगाकर डाइवर्सन पहले ही बना दिया जाता है उस लेवल का कि अगर बाढ़ भी आए, बारिश का पानी भी अगर ज़्यादा हो, फ्लो उसके ऊपर ना जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा भी क्वेश्चन सेम था कि भाई आप जब रास्ता तोड़ रहे हैं तो वैकल्पिक रास्ता दीजिएगा ना जाने के लिए। जो भी व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हैं उनका कहना है कि हम दिए थे लेकिन थोड़ा हाइट कम था। अब इतना बड़ा लापरवाह कैसे वो लोग हो सकते हैं और विभाग कैसे उनको स्वीकृति दे रखा था करने के लिए। इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो बाद की चीज़ें हैं। पहले एक हाई लेवल का डाइवर्जन ये लोग बनाए, तत्काल में निर्माण करें, नाला लगाकर, ताकि पानी फ्लो नहीं, पानी अगर रोकने का प्रयास करेंगे तोड़ कर ले जाएगा रात भर, तो नाला के साथ पानी का फ्लो भी होते रहे और जो आम जनता का जो आवागमन है वो भी चलता रहे। ऐसी एक वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। कल शाम तक या दोपहर तक का टाइम लिए हैं। कल हम पुनः विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद प्रयास करेंगे, एक बार आकर हम निरीक्षण कर लें। और मेरा यही प्राथमिकता है कि जो समस्या आज दिखी है इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। और बाकी काम में क्यों स्लो हो रहा है, क्यों काम स्लो हो रहा है, क्यों इसमें इस तरह की लापरवाही हो रही है, इस पर भी विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। और सड़कों की बात की, मैं कल गया हुआ था बीमारी में, तो वहाँ भी यही कंडीशन है, सड़क में गड्ढा खोद करके वहाँ भी नाला लगाना है, वहाँ नहीं। पुल के लिए हम भी 2 दिन पहले गए थे तो गाँव के लोग शिकायत कर रहे थे कि सड़क है बीच में काट दिया गया है कुछ नाला की। तो बरसात का दिन है, इसको चलने योग्य तो बना दिया जाए, जो भी व्यवस्था करके। तो ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम थोड़ा स्लो है। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम कहें तब ये लोग जाएं। विभाग को भी इन चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए और जाकर इंस्पेक्शन करना। इतना ही नहीं, कई एक रोड और भी शिकायत आ रहे हैं कि आधा कोड़ कर छोड़ दिया गया बहुत जी। और ये आपका गोपालपुर वाला भी जो रास्ता, गोपालपुर की बात करें, बीचों बीच जो, इन तमाम सड़कों पर मेरा नज़र है। विभाग से बस इतना ही अभी हम कहेंगे कि अभी बरसात का सीजन है, जरूरत का चीज़ है, जो भी जरूरी चीज़ वहाँ करना चाहिए वो आप लोग कीजिए। आवागमन किसी तरह से बाधित नहीं होना चाहिए। जनता को परेशानी होगी तो फिर ये परेशानी उन तक घूमकर पहुँचेगी।